वो आयरलैंड से एलिजाबेथ बनकर चली और भारत आते आते भगिनी निवेदिता बन गई। ये एक महान यात्रा है एलिजाबेथ नोबल से भगिनी निवेदिता बनने की। 21 जनवरी 1896 भारत के इतिहास में दर्ज वो तारीख है जब आयरलैंड की एक लड़की ने भारत की बेटी बन भारतीयों की सेवा का फैसला किया। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की मानस पुत्री बन वो स्वामी जी के पग चिन्हों पर चल पड़ी। 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का शंखनाद किया। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक शक्ति से पश्चिम की आंखें चौंधिया गई। एक ऐसा सन्यासी जो उन्हें उन्हीं की भाषा में जिंदगी का असली मकसद और मतलब समझा सकता था। लेकिन स्वामी जी यहीं नहीं रुकने वाले थे, वो तो मिशन पर थे। 2 साल बाद जब वो यूरोप की यात्रा पर निकले तो पूरे विश्व में भारतीय युवा सन्यासी की चर्चा आम हो गई। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। कहते हैं बंकिम पैलेस की महिलाएं चेहरा छुपाकर उन्हें सुनने आती थीं। उनके भाषण पर टिकट लगने लगे और इस पैसे को भारत में दरिद्र नारायण की सेवा के लिए लगाया जाना था। वेस्ट एंड में स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने एलिजाबेथ अपने माता पिता संग पहुंची थी। स्वामी जी के विचारों को सुन एलिजाबेथ ने आयरलैंड छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने स्वयं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का निवेदन भी किया, जिसे स्वामी जी ने ठुकरा दिया। इस क्षण में एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वो स्वामी विवेकानंद ही हैं। 21 जनवरी 1896 को एलिजाबेथ भारत में सेवा कार्य के लिए आ गईं। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं उनके रहन सहन, भारतीय खान पान, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीखने का प्रबंध किया। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को नया नाम दिया। अब वो भगिनी निवेदिता बन गई थीं, जिसका अर्थ होता है सर्वस्व त्यागमयी। वो रामकृष्ण परमहंस मिशन के सेवा कार्यों से जुड़ी, यहाँ की भाषाएं सीखी और फिर अपनत्व के भाव के साथ ही उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। 1898 में उन्होंने कोलकाता की बेटियों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया। स्वामी विवेकानंद के देह त्यागने के बाद उनके मिशन को संचालित करने का दायित्व भगिनी निवेदिता ने संभाला और उसे अच्छी तरह निभाया भी। अंग्रेजी साम्राज्य के अत्याचारों से पिसते भारतीयों को देख उस समय के क्रांतिकारियों अरविंद घोष आदि का खुलकर उन्होंने समर्थन भी किया। वो भारत में सिर्फ 13 साल रहीं, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने भारत की भारतीय अवधारणा को पल्लवित और पुष्पित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने निवेदिता के बारे में लिखा, उनके दर्शन करने पर ऐसा लगता है मानो मनुष्य की आत्मा के दर्शन कर लिए हों। वो सच्चे अर्थों में लोगों की मां थी। अगर उनके पूरे 44 साल के जीवन का सार समझा जाए तो कहना उचित होगा कि भारत के लिए उनका ये समर्पण ही उनके जीवन का व्रत था। लोक माता कहें, सिंहनी कहें या क्रांतिकारी या फिर एक अच्छी लेखिका और शिक्षिका, इन सब का मतलब एक ही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की ये प्राचीनतम संस्कृति उनकी ऋणी है, क्योंकि वो ही थी जिन्होंने भारतीयता को भारतीयों से भी ज्यादा आत्मसात कर भविष्य के भारत का पथ प्रदर्शन किया।